दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों कल मेरे अचानक दिमाग में आया, देश की विदेश की संसार की हालत को देखते हुए कोरोना पे मैंने कल एक सुंदर सा वीडियो डाला। उस वीडियो को देख के लोगों के बहुत ही कमेंट है मेरे पास। असल में कोरोना क्या है ये हम लोग नहीं समझ पा रहे। कोरोना का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी बॉडी पे ये नहीं समझ पा रहे। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम पैसे के सिवा कुछ नहीं जान पा रहे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए हम आज डिप्रेशन की स्थिति में आ चुके हैं। दोस्तों हकीकत है, जब एक पैसे का अभाव होता है तो बहुत समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन उसके बाद ईश्वर ने हमें एक सोचने की शक्ति भी दी है। अगर हम उस सोचने की शक्ति से अपनी मानसिकता को सही रख के कार्य करते हैं, कम पैसे में भी सुखी रह सकता है और व्यक्ति ज्यादा पैसे में भी दुखी रह सकता है। जो ईश्वर ने हमें दिया है उस पर संतोष हमें करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो को बताने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उपाय करें, कोरोना कब तक है, और उसके बाद मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा मेरा ब्रज फ्यूचर पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे यहाँ ज्योतिषी आधार पे आप लोग को हर बात को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे हो सकता है इस इतने बड़े संसार में हमारी 1.5 अरब की जनसंख्या में यदि एक व्यक्ति का ये फायदा हो गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ईश्वर ने एक ये बात कही है कि तुम्हारा जो पृथ्वी पर जन्म हुआ है किसी के भले करने के लिए हुआ है। हम सबका भला नहीं कर सकते, अगर मेरी बातों से एक व्यक्ति का ही भला हो जाता है तो मैं बहुत खुश नसीब होऊंगा। तो मैं उसके बारे में बताने से पहले बताता हूं कि हमारे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की क्लासें भी होती हैं। हम न्यूमरोलॉजी के अंकों से, मैंने आपको कल बताया कोरोना का संबंध किस अंक से था, 4 और 7 से। 22 तारीख क्या थी जब लॉकडाउन हिंदुस्तान में हुआ, 4। और अब 4 अप्रैल से फिर दोबारा से ये विकसित हुआ। 13 तारीख से और बढ़ा, 22 तारीख तक बहुत ज्यादा बढ़ेगा। धीरे धीरे 4 तारीख के बाद, 4 मई के बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड नीचे आती चली जाएगी और आने वाले 15-20 दिन में ये ठीक स्थिति में हो जाएगा। घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब मेरे से आप 2, 4, 5 बातें, लॉजिकल बातें सुन लें कि ये वायरस क्यों फैलता है, क्यों होता है। असल में आज हमारा हिंदुस्तान जिस भी स्थिति में है, हम खाने कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। इससे आगे हमने सोचने का प्रयास नहीं करा। दोस्तों ये वायरस रूपी कीटाणु बैक्टीरिया तो हमेशा से रहा है और रहेगा। जब हमारे यहां पर किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसकी डेड बॉडी को जाके शमशान घाट में जलाया जाता है। क्या कभी आपने जानने का प्रयास करा कि ऐसा क्यों? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम डेथ होने के बाद 13 दिन तक एक सुतक की अवस्था में रहते हैं और जब तक हम कोई शुभ कार्य नहीं करते। आप जान सकते हैं क्यों? दोस्तों किसी के घर एक बच्चा होता है, बच्चे होने के बाद जब तक हवन नहीं हो जाता उसके यहां कोई शुभ कार्य नहीं होता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। बच्चा हुआ, पार्टी करी, दावत करी, लाखों खर्च करे, पर ऐसी व्यवस्था क्यों होती थी? हम पुरानी परंपराओं को भूल चुके हैं। उन भूलने के कारण आज हम परेशानी की स्थिति में हैं। ये प्राकृति, नेचर व्यक्ति को दोबारा वहीं ले आती है जहां से शुरुआत होती है। ये नेचर, बीमारी किसी की रिश्तेदार नहीं होती, किसी की सगी नहीं होती, कोई पैसे की मोहताज नहीं होती। जब लगती है तो सरेआम किसी के भी लग जाती है। जब भूकंप आता है, भूचाल आता है, बाढ़ आती है, क्या वो ये देखता है कि ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, ये ज्ञानी आदमी है, मूर्ख आदमी है? उसकी निगाहों में सब एक समान है। और जब कष्ट आता है तो उसमें सारे के सारे बह जाते हैं। दोस्तों इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमें इस चैन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बातें नहीं बताई जा रही, ना बताई, और ना हम सोचने का हम पे समय है, ना पूछने का समय है। वायरस दोस्तों जो हम हैं, हर सिक्के को 2 पहलू हैं, अच्छा बुरा, हेड एंड टेल।
जब व्यक्ति का जन्म होता है उसकी बॉडी के अंदर अच्छे बुरे दोनों सेल होते हैं। अब वो जैसे संस्कार, जैसी उसकी साइकोलॉजी कह लो या नेचर के लो, सकारात्मक सोच के लो, जितनी सकारात्मक सोच उसकी बढ़ती चली जाती है तो उसके जो अच्छे सेल हैं वो एक्टिवेट होते चले जाते हैं और बुरे सेलों को वो एक्टिवेट नहीं होने देते। और किसी व्यक्ति की बेड सोच होती है, नकारात्मक सोच होती है, तो उसके नकारात्मक सेल डेवलप होते चले जाते हैं और वो सकारात्मक सोच को डेवलप नहीं होने देते। इस कारण से व्यक्ति का विनाश होता है और वह व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं रह पाता और वो दुखी रहता है कि वो एक दूसरे की क्रिटिसाइज करता है। दोस्तों, आज हमारे संसार में, क्या विश्व में, हर आदमी दूसरे की क्रिटिसाइज कर रहा है। अगर उसी स्थिति में वो व्यक्ति खड़ा हो तो पता चले कि कार्य कैसे होता है। एक व्यक्ति अपने घर के, परिवार के 5 बच्चों को, 5 व्यक्तियों को नहीं संभाल पाता, अगर कोई हमारा प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति है या कोई बड़ा व्यक्ति है, वो किस तरह संभालता होगा। हम क्रिटिसाइज तो करने में विश्वास करते हैं और लेकिन उस पर अमल करने में विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो वायरस होता है, ये वायरस कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उससे दूर क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसकी डेथ होने के बाद सकारात्मक जो उसके अंदर ऊर्जा होती है वो वायरस डेड हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा से कब्जा कर लेती है। इसलिए जो व्यक्ति डेड बॉडी के साथ जाता है उस व्यक्ति को आते ही नहाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बेड जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसकी बॉडी पर लग जाते हैं जिससे कि वो फैल ना जाए। आज हमें बार बार ये समझाया जाता है मास्क लगाओ, क्या लेकिन किसी को यह पता है कि मास्क क्यों लगाया जाता है? यह तो कहना बड़ा आसान हो गया, मास्क लगा लो, कोई भी चीज थोप देना। दोस्तों, मास्क के पीछे कई कारण होते हैं। ये जो वायरस आता है, ये वायरस कहीं भी हो सकता है और ये जो वायरस हमारे हाथों में लगता है, जब हमारे हाथ कहाँ जाते हैं, हमारी एक नेचर होती है, हमारे हाथ मुंह में भी जाते हैं, नाक में भी जाते हैं, आंख में भी जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी पे कहीं भी जाते हैं और नाक से हमारा वायरस एंटर होता है। हम मास्क इसलिए लगा लेते हैं, अगर हमारे हाथ पे वायरस लग भी गया तो नाक पे हमारा हाथ नहीं जाएगा और हमें वो उस चीज से बच जाएंगे। टेक्निकल पॉइंट। दूसरा, ये वायरस ज्यादा लंबे समय की अवधि नहीं होती, क्योंकि हमें क्यों कहा जाता था कि सूर्य उदय से पहले उठो। सूर्य छिपने के बाद ब्रह्मांड के अंदर इतने अरबों खरबों बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं जो सूर्य उदय होने के बाद, उदय होते ही वो मर जाते हैं और वो सूर्य उदय होते ही जो मर जाते हैं वो हमारी बॉडी पे होते हैं। हम सुबह के टाइम स्नान क्यों करते हैं, रात को क्यों नहीं करते? कभी इस बात पे एनालिसिस किया आप लोगों ने? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी पे होते हैं और जब हम सोते हैं हम स्नान करके उन बैक्टीरिया को खत्म करके फ्रेश होके हम अपना ऑफिस में या मंदिर में जाते हैं। मंदिर में इसलिए जाते हैं, पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया भी खत्म हो गए, हमारी फ्रेश ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। वहां जाके हम एक ओम की ध्वनि करते हैं। ओम। इस ध्वनि के करने से हमारे अंदर की जो बेड ऑक्सीजन होती है वो बाहर आ जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। अगर हम इन सब बातों का पालन करते हैं, प्राणायाम क्रिया करते हैं, सांस से ही बैक्टीरिया प्रवेश करता है। यदि हम सुबह सुबह प्रातकालीन उठ के हम एक अनुलोम विलोम की क्रिया करते हैं तो वो बैक्टीरिया अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। हमें पता है, लेकिन हम बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, लेकिन हम इसको करने में विश्वास नहीं करते। दूसरा दोस्तों, मैंने एक आपको पिछली वीडियो में बताया था, भय। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उन लोगों के मन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और भय बैठ जाता है और भय बैठते ही बीमारी हो या ना हो उन्हें बीमारी के सिस्टम उन्हें फील होने लगते हैं और भय के वशीभूत वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में आके वो अंतिम यात्रा की तरफ चल देते हैं। हमें समय पहले अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ठीक करना पड़ेगा, भय को ठीक करना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे, ज्योतिषी कारण बताता हूं, चंद्रमा के खराब होने से भय होता है, उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना है?
सब में पहले हमें ओम की ध्वनि जितनी हम कर सकते हैं प्रातःकालीन, ओम नमः शिवाय का जाप जितना कर सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी जितना पी सकते हैं। और दोस्तों एक और अच्छा सा उपाय बताता हूं, चांदी की चैन आप गले में डाल लो, 1-2 तोले की कम से कम। आप देखना कि आप पे इस वायरस का असर होएगा ही नहीं। चांदी की चैन आपका कल्याण कर देगी, क्योंकि चांदी की चैन चंद्रमा का कारक होती है और राहु से शांति दिलाती है, और इस पे कब्जा वायरस राहु का हाथ होता है। तो मैंने ये भी बताया, सब में पहले आपको गर्म पानी पीना चाहिए, प्रतिदिन गरारे करने चाहिए। ये सब बातें जानते हो, मुझे बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपको जब भी जैसा फील हो, क्योंकि ये फेफड़ों को परेशानी आती है, सांस में परेशानी आती है, आप उसी टाइम इधर उधर काम ना करके वहाँ प्रातःकालीन बैठ के मॉर्निंग में जिस टाइम भी आप सूर्य उदय से पहले उठें और लंबे लंबे सांस ले छोड़ें, तो आप देखना कि आपके नज़दीक बीमारी नहीं आएगी। और भय मत खाएं, एक ज़्यादा न्यूज मत देखें। अगर आपकी कमज़ोर मानसिकता है तो कमज़ोर मानसिकता वाला ज़्यादा मीडिया की बातें सुन सुन के ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्या अप्रैल के महीने में मौसम जो परिवर्तन होता है, तो क्या हर साल लोग बीमार नहीं होते थे? जब परिवर्तन होता है, जब चेंज होती है क्लाइमेट, तो हर साल हर व्यक्ति बीमार होता है, थोड़ा ज़्यादा। खांसी जुकाम किसके नहीं होता, लेकिन हम खांसी जुकाम के नाम से हमारे मन में एक भय बन जाता है वायरस का, कि वायरस हो गया, कोविड हो गया, और हम परिवार वाले भी दुखी और हम भी दुखी। दोस्तों इसका ही पालन करें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, 19 तारीख को शुक्र उदय हो गए हैं 5:00 पे। अब एक तरह से कष्टकारी समय का दौर खत्म हो गया। उधर बुध भी नीच के थे, वो 16 तारीख को बदल गए। उधर बृहस्पति भी ठीक हो गए। उधर मंगल और राहु का एक अंगारक योग बना हुआ था, जो 12 या 13 तारीख को खत्म हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तरह से कोरोना का तो समय खत्म होने पे आ ही गया। अभी आपको जब कोई बरसात होती है तो पानी कई दिन तक फैला रहता है, 1 हफ्ता लग जाता है सूखने में पानी। तो आप विश्वास करना, 4 मई के बाद ये कोरोना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और किसी भी काल में और किसी भी युग में किसी भी बीमारी से, किसी भी आत्मघाती हमलों से सृष्टि का अंत नहीं हुआ। कितने बड़े विश्व युद्ध हुए, सृष्टि का अंत कभी नहीं होता, और ना हुआ ना होगा। ये भी ईश्वर की एक लीला है। हमारे ब्लड फ्लू हो जाता है, मुर्गे कितनी जल्दी जल्दी मरते हैं। जानवर में और इंसान में वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। उनके वायरस जल्दी उन पर अटैक कर जाते हैं। उनमें सहने की शक्ति जितनी होती है और जितनी शक्ति हमारी है वो हम में होती है। तो ये वायरस आने के बाद आदमी को अपना थोड़ा सा वो करना चाहिए, अपने को सेफ रखना चाहिए, अकेला रखना चाहिए। हमें इसके बाद क्या कार्य करना है, जो मैं आपको लास्ट फार्मूला बताता हूँ। हमें इस चैन को तोड़ना है। इस वायरस की उम्र लंबी नहीं होती, ये कम से कम 12 घंटे तक जिंदा रहता है, और आधा दिन में के बाद ये हमला करता है और आधा दिन में वो शांत हो जाता है। हमें दूरी बना के रखनी है, एकांतवास रखना है, आपस में मिल के नहीं रहना, क्योंकि अगर हम साथ में रहेंगे तो वो वायरस छींकने से 1 किलोमीटर तक, खांसने से 2 किलोमीटर तक फैल जाता है। अगर वो फैल जाएगा तो वायरस अगर दूसरी की बॉडी में चला जाएगा तो उसे थोड़ी जान मिल जाएगी थोड़े समय के लिए। तो इसलिए हम मास्क लगा के रखें और हम एकांत में रहें और मिलने जुलने का कुछ समय के लिए परहेज रखें। ये तो जीवन भर मिलना जुलना लगा ही रहेगा। कम से कम हम सरकार जो कर रही है वो कर रही है, सरकार को नहीं देखना, हमें अपने को देखना है। हमारे घर को, हमारे परिवार को हमारी जरूरत है, तो हमें अपने को ठीक रखना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपना ध्यान रखो। आप सुधरोगे, जग सुधरेगा। आपके सुधरने से ही आपका परिवार सुधरेगा, आपके परिवार का विकास होगा। मैं आशा करता हूं, मैंने बहुत सारी बातें बताई, मैंने बताया इसमें हमें गर्म पानी में नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे भी कोरोना वायरस जो होता है वो भागता है। और हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि हम अपने को एकांत में रखें और पूजा पाठ विधि विधान से करें। पूजा पाठ से मतलब है मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें, अपने अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। और हम विटामिन बी और सी भी ले सकते हैं, और ज़्यादा परेशानी आए तो पैरासीटामोल की आधी या 1 गोली भी ले सकते हैं।
तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। मेरा सबसे निवेदन है कि आप इस डोर को तोड़ें, इस डोर को तोड़ें जो ये कोरोना की डोर है, और ये सब आपके हाथ में है। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और महाराष्ट्र में देखिए क्या पोजीशन हो रही है। मैं उन सब लोगों से वादा करता हूं, दावा करता हूं कि 15 तारीख तक का इंतजार करें, संयम रखें। मारने वाला वो है और बचाने वाला वो है, और हम आधे भय से मर जाते हैं। अगर लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, और मरना है तो कोई हमें जिंदा नहीं कर सकता। आप लोग थोड़ा सा संयम रखें, अपने पे नियंत्रण रखें। नमस्कार, जय हिंद।